Hi guys, welcome or welcome back to my channel and officially this is my first video, actually first long video क्योंकि shorts तो मैं post करती रहती हूँ अगर आप में से किसी ने देखा हो तो. So this video is all about my transformation story that how I lost 8 kg in just 45 days. But let me be very honest and clear with you all कि weight loss is very easy. Trust me when I'm saying this because आई एम वन ऑफ दोज जिनका वेट बहुत जिद्दी है, नहीं गिरता है मतलब नहीं गिरता है. एंड अगर मैंने वेट लूज कर भी लिया है तो आई एम वन ऑफ दोज जिनका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है. वो होते हैं ना कुछ लोग जो कहते हैं कि अगर हम सांस भी लेना तो हमारा वेट बढ़ जाता है. आई एम वन ऑफ दोज. सो बट जब मैंने वेट लूज किया देन आई रियलाइज वेट लॉस इज नॉट दैट टफ कि हम कर ही नहीं सकते, हमसे हो ही नहीं पाएगा. So let's jump into the topic and let me tell you how I have done this. So first thing first, you have to take care of 5 things which I'm gonna tell you in this video, and then just make these 5 changes first in your life, and then you'll realize that you'll start losing your weight. And then come back to this video, comment down below that do you feel any changes after doing these changes in your life. And as you have seen in the pictures on thumbnail that weight loss तो हो गया है but जो इंच लॉस है वो बहुत अच्छा हुआ है मेरा. So I am grateful for that. And apart from this I just want to tell you one more thing कि वेट लॉस दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब मैंने वेट लॉस किया है. वेट लॉस मैंने पहले भी बहुत बारी किया है. 6 kg, 7 kg, 10 kg तक मैंने वेट लॉस किया है. बट द प्रॉब्लम वॉज कि जब भी मैं वेट लॉस करती थी और जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी छोड़ती थी देन आई रीगेन डबल वेट. सो दैट वॉज माई प्रॉब्लम दैट टाइम. बट नाउ जब मैंने 45 डेज में 8 kg लूज किया उसके बाद आई टुक 1 month ऑफ गैप. मैं गुड़गांव रहती हूँ एंड आई एम वर्किंग हेयर. सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि जब तक मैं वेट लॉस कर रही थी इट वॉज वेरी स्मूथ. 45 डेज में 8 kg लूज हो गया. आई एम वेरी हैप्पी. बट व्हाट आई थॉट कि लेट मी जस्ट रीचेक ऑन दिस कि अब मैं अगर वेट लॉस जर्नी छोड़ रही हूँ तो क्या मेरा वेट फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से धीमे से कैसे भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. लाइक आई एम एबल टू मेंटेन माई वेट और नॉट. क्योंकि वेट लूज करने का कोई फायदा नहीं है. आप 8 किलो 10 किलो लूज करते हैं एंड देन यू अगेन डबल दैट वेट. सो दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर मी एंड फॉर एनीबडी हु इज लूजिंग वेट, राइट. सो व्हाट आई हैव डन, मैंने 1 महीने का गैप लिया. आफ्टर लूजिंग 8 kg आई वेंट बैक टू माई होम टाउन. अपने ऐसे 1 महीने के लिए मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो मैं अपने घर चली गई और वहाँ पे मैंने जो मेरी मर्जी थी वो मैंने खाया. आई लिटरली टेल यू एवरी डे आई हैव हलवा, मीठी वाली सेवई एंड वॉट नॉट, रस मलाई एंड वाइट वाला छेना. मीठा मुझे बहुत पसंद नहीं है बट हाँ क्योंकि मैंने इन 45 डेज में ये सब नहीं खाया था और पहले से भी मीठा नहीं खाया था. सो मुझे बहुत इस बार क्रेविंग हो रही थी मीठे की तो मैंने ये सारी चीज़ें खाई विच वॉज लाइक आई क्रेव्ड फॉर फ्रॉम सो लॉन्ग. सो मैंने सोचा कि इस बारी मैं चीज़ें खा के देखती हूँ, अगर बढ़ जाएगा देन आई ट्राई समथिंग एल्स कि ये वाली टेक्निक काम नहीं कर रही है और दूसरी टेक्निक से वेट लॉस करते हैं. सो बट मैंने ये सारी चीज़ें खाई और इनको खाने के बाद आई हैव ईटन एवरीथिंग लाइक मोमो, नूडल्स और सब कुछ मैंने खाया, पिज़्ज़ाज. बट उसके बाद भी मेरा वेट जो है 1 महीने मैंने चीट किया, कंटिन्यू 1 महीने चीट किया और उसके बाद भी मेरा वेट सिर्फ 1.5 kg इंक्रीज हुआ था. सो दैट वॉज लाइक इनक्रेडिबल फॉर मी बिकॉज सिर्फ 1.5 kg तो मैं अगर सांस भी ले लूँ तो मेरा इंक्रीज हो जाता था. बट इस बार ये सब खाने के बाद भी 1.5 kg इंक्रीज हुआ था. सो देन आई थॉट कि लेट मी शेयर विद यू ऑल ऑल्सो क्योंकि अगर मैं पूरा वेट लॉस करके आऊँगी ना, राइट नाउ व्हेन आई हैव स्टार्टेड माई वेट वॉज 75 एंड राइट नाउ माई वेट इज 66. ओके. सो 5 and 4 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 kg लूज हुआ है.
सो मैंने सोचा, सो 66 इज नॉट माई गोल इज 55 to 56. ओके, सो स्टिल आई हैव टू लूज 10 kg, 10 to 11 kg. बट वॉट आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं पूरा वेट लूज करके आप लोगों के सामने आऊंगी ना, देन यू विल थिंक कि कुछ और कर लिया होगा, डाइटिशियन से ले लिया होगा, या फिर कुछ और मेडिसिन खा ली होंगी वेट लूज की. सो आई थॉट कि लेट मी शेयर विद यू ऑल माई जर्नी कि अभी तक मैंने कैसे किया है और मैं आगे कैसे करूंगी. सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन लूजिंग वेट, आप मुझे आगे मेरे शॉर्ट्स में फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं वीक में 3 शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ. मंडे ट्यूसडे का वेट अपडेट विद डाइट, वेंसडे थर्सडे का, फ्राइडे को, एंड देन सो ऑन. सो आप ऐसे रहता है. सो अगर आप कोई चाहता है तो आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विच आई वॉज टेलिंग यू कि आपको सिर्फ 5 चेंजेस करने हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत क्लियर रखना है. हाँ जी, आप सोच रहे होगे कि मैंने ये नहीं बोला कि मीठा छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो. और आई एम टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. येस, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल हु वांट्स टू लूज वेट कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, आप वेट लूज नहीं कर सकते हो. प्लीज गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब ये 1 महीने की जर्नी जो मैंने आपको बताई, जिसमें मैं सब कुछ खा रही थी, चीट कर रही थी, एंड स्टिल आई मैनेज माई वेट जस्ट बिकॉज माई डाइजेस्टिव सिस्टम. क्योंकि इन 1 महीनों में मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वॉज वेरी क्लीन. मैं कुछ भी खा रही थी, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा था. अगर मैं सुबह उठ के फ्रेशन अप नहीं हो पा रही हूँ और मेरा पेट क्लीन नहीं हो रहा है, मेरा वेट नहीं गिरेगा. ट्रस्ट मी, नहीं गिरेगा. आप ट्राई करके देख लो. आप आज अपना वेट करो, और अगर आपका सुबह अच्छे से आपका पेट क्लीन नहीं हुआ है, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वेट करना, चाहे आपने कितनी भी अच्छी डाइट करी हो, आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया हो, आपका वेट या तो सेम आएगा या तो ज्यादा आएगा, कम नहीं हो सकता. सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपना पेट क्लीन रखना है. नाउ सेकेंड थिंग इज आपकी स्लीप. अगर आप ये सोच रहे हो कि स्लीप से क्या ही हो जाएगा, सोने से तो और वेट बढ़ता है, बहुत लोगों की थिंकिंग होती है. अगर आपकी स्लीप 7-8 आवर्स की नहीं है, आप भूल जाओ वेट लूज होगा, कभी नहीं होगा. अगर आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है ना, और स्टिल अगर आपको रात में नींद नहीं आई है, या आप सो नहीं पाए हो फॉर वट एवर रीजन, आपको स्ट्रेस था, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप वर्क कर रहे थे, आपका जो भी रीजन है, अगर आप रात में सोए नहीं हो, आपका वेट लूज नहीं होगा. नहीं होगा मतलब नहीं होगा. 0.5 ग्राम भी नहीं गिरेगा अगर आप रात में प्रॉपर 7-8 आवर्स की डीप स्लीप नहीं लोगे. नाउ थर्ड थिंग इज वाटर. अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छे से डाइट कर लेती हूँ, बहुत क्लीन खाऊंगी, बहुत अच्छा खाऊंगी, बहुत कम खाऊंगी, और अपने आप को स्टार्व करूंगी, तो उसके बाद मेरा वेट लूज हो जाएगा. सो दैट इज नॉट गोना हैपन. आप भूल जाओ. अगर आपका वाटर इनटेक एटलीस्ट 2.5 लीटर नहीं है, तो आप भूल जाओ वेट लूज होगा. वैसे तो 3 लीटर इज मैंडेटरी, बट बहुत लोगों को आदत होती है कि लोग नहीं पी पाते हैं, एकदम से पानी नहीं पिया जाता है उनसे. एकदम से इन द सेंस पूरे दिन में एकदम से नहीं पीना है पानी. पूरे दिन में अगर आप 2.5 लीटर पानी भी नहीं पी पा रहे हो, देन वेट लॉस नहीं होगा. और अगर होगा भी ना, तो आपको इतनी वीकनेस आ जाएगी अंदर से कि फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, कहीं कुछ और प्रॉब्लम होगी बॉडी में. सो इट्स बेटर कि आप अपना वाटर इनटेक बेटर रखो. ओके, नाउ फोर्थ थिंग इज कि आपको कोई भी चीज पूरी तरीके से नहीं छोड़नी है. यस गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये बोलूंगी कि आपको ये चीजें पूरी तरीके से छोड़ देनी है, तो बिल्कुल नहीं. आपको कोई भी चीज पूरे तरीके से नहीं छोड़नी है, इवन नॉट शुगर. अगर आप सोच रहे हो कि चीनी हम पूरी तरीके से छोड़ देंगे, जो लोग छोड़ सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये. मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि मुझे शुगर की आदत नहीं है. मैं चाय, कॉफ़ी ये सब नहीं पीती हूँ. मुझे कभी आदत ही नहीं थी इन सब चीज़ों की, और ना मुझे मीठा पसंद है. बहुत दिनों बाद जब मैं घर गई थी, तब मैंने सारी मीठी चीज़ें खाई जो मैंने अभी आपको बताया. एक तो रीज़न था कि मुझे टेस्ट करना था मेरा वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, एंड दूसरा रीज़न ये था कि मैंने 5-6 महीने से मीठा नहीं खाया था, ये सब सारी चीज़ें नहीं खाई थी. नॉट बिकॉज कि मैं वेट लूज कर रही थी, जस्ट बिकॉज कि मेरा मन नहीं था, मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं खाया था. तो फिर मैंने घर जाके सारी चीज़ें खाई. बट अगर आप वन ऑफ दोज हो जिनको मीठा पसंद है, जिनको चीनी पसंद है, आप नहीं छोड़ सकते हो, तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ वो चीज़ें छोड़ोगे जो आप लाइफ टाइम के लिए छोड़ सकते हो.
और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम लाइफ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। सो प्लीज़ बी स्टिक ऑन दिस कि अगर आप लाइफ टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते हो तो आपको कोई भी चीज़ पूरी तरीके से नहीं छोड़नी है, वेदर इट इज़ शुगर, राइस, आलू और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने हैं आपके, ये सब आपको कुछ नहीं छोड़ना है। आई टेल यू इन फर्दर वीडियोस कि कैसे क्या करना है, बट अभी के लिए आपको कोई भी चीज़ पूरी तरीके से नहीं छोड़नी है ना। लास्ट चीज़ जो है आपकी, फिफ्थ चीज़, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अपना जो डिनर है वो 7 o'clock के पहले ख़त्म करना है। ओके ये आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, क्योंकि जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो मेरे वीडियोस जैसे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, राइट। एवरी डे दे जस्ट ओपन यूट्यूब एंड स्टार्ट सर्चिंग वीडियोस फॉर वेट लॉस, राइट। और आपने हर दूसरे बंदे के मुंह से सुना होगा कि आप डिनर जल्दी कर लो, अर्ली डिनर इज बेस्ट, अर्ली डिनर इज बेस्ट। बट ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली बेस्ट। कैसे बेस्ट है मैं आपको बता देती हूँ। अर्ली डिनर का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला 7 बजे आप डिनर कर लो। दिस 7 o'clock इज फॉर दोज जो 10 बजे बेड में लेट जाते हैं सोने के लिए, ओके। अगर आप बेड में रात को 1 बजे लेटते हो सोने के लिए, अगर आप हाउस वाइफ हो या आप कोई ऐसे पर्सन हो जो देर तक काम करते हैं और वो 10-11 बजे घर, ऑफिस से ही घर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप 10-11 बजे घर आओगे तो आप 2-3 घंटे बाद ही बिस्तर में जाओगे लेटने के लिए, राइट। अगर आप तुरंत बिस्तर में चले जा रहे हो सो आपको 7 to 8 o'clock पे अपना डिनर कर लेना है। सो माई पॉइंट इज कि आप जब भी सोने जाओगे, सोने से 4 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। 3 घंटे पहले भी आपने सुना होगा, जनरली लोग 3 घंटे कहते हैं, बट जो मैंने रियलाइज किया है कि जब मैं 3 घंटे पहले अपना डिनर कर रही थी तो मेरा वेट बहुत कम गिर रहा था, बहुत कम, 100 ग्राम्स 150 ग्राम गिर रहा था। लेकिन जब मैंने अपना जो डिनर है वो अपने सोने से 4 से 5 घंटे पहले करना स्टार्ट किया, देयर वॉज अ ड्रास्टिक चेंज इन माई वेट नेक्स्ट मॉर्निंग। सो अगर आप अपना डिनर 4 से 5 घंटे पहले सोने के करोगे, सो दैट वॉज अ मिरेकल फॉर यू। मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, लेट मी रिपीट अगेन। डाइजेस्टिव सिस्टम शुड बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज आपको जो आपका वाटर इनटेक है वो 2.5 मिनिमम होना चाहिए। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनके लिए, और जो लोग ठीक ठाक पानी पीते हैं उनके लिए एटलीस्ट 3 लीटर वाटर इज मस्ट। थर्ड थिंग इज आपकी स्लीप, 7 to 8 आवर्स की डीप स्लीप, नॉट स्लीप, डीप स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज आपको कोई भी चीज़ पूरी तरीके से अपनी डाइट से कट डाउन नहीं करनी है, वेदर इट इज शुगर, राइस और एनीथिंग यू नेम इट एंड आई टेल यू कि ये पूरी तरीके से कट डाउन नहीं करनी है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना डिनर अपने सोने से 4 से 5 घंटे पहले करना है, ठीक है। नाउ दीज 5 चेंजेस यू start making in your life, and then you will see a major difference, and then you will come back and you will thank me. So yeah, this is the 5 changes which I have done in my weight loss journey, and I am here with you all. और अभी मेरी कंटिन्यू जर्नी चालू है। अभी मुझे 11 kg और लूज करना है। उसके बाद आप देखोगे आप पे जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वेट लूज करने के बाद, इट्स वेट लूज किसी और के लिए मत करिए कि किसी ने आपको बोल दिया अरे तू तो मोटी है यार, अरे तू तो ऐसी दिखती है यार, क्या तेरे को तो कोई कपड़े ही नहीं आते हैं। इसके लिए वेट लूज नहीं करो जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना कि मेरे को करना है, खुद के लिए करना है। आप 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 1 महीना कर लोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। सो पहले खुद से लाओ कि मुझे वेट लूज करना है, फिर ये जर्नी स्टार्ट करो और फिर मुझे बताओ कि ये 5 चेंजेस से आपको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी नए वेट अपडेट के साथ, तो ऑब्वियसली एंड ये 5 चेंजेस जो मैंने आपको बताए हैं इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।